कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में कि परमेश्वर ने हमें ये ऐसी सेवा दी है जिस सेवकाई के साथ जुड़कर हम एक दूसरे को परमेश्वर में उठा सकते हैं, एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं, न केवल जुड़े हैं परंतु इसके YouTube चैनल को आप शेयर कर रहे हैं और दूसरों तक इसको भेज रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष देगा और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ये हमारी प्रार्थना है। ये हम आपके लिए दुआ करते हैं ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रिय परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उसके वचन को अपने हृदय में बसने दें, उसके वचन को अपने दिल में लेने दें, उसके वचन के अनुसार चलने दें, ताकि हम उसके वचन के अनुसार आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम दूसरा कुरिन्थियों का 12वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और एक एक दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने 11-12 पद को पढ़ा था, आज फिर से बस को रिपीट करूँ आपके सामने। 11 अध्याय 11 पद
12 और 13 पद को लिखा है, मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझसे यह बरबस करवाया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरित से किसी बात में कम नहीं हूँ। 12 पद, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों में दिखाई दिए। तुम कौन सी बात में और कलीसियाओं से कम थे, केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न रखा। मेरा यह अन्याय क्षमा करो। परमेश्वर अपने सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर के साथ एक मन होकर, एक चित्त होकर उसकी महिमा कर सकें और उसके नाम को धन्य कह सकें। आज सुबह परमेश्वर ने मुझे आपको दी है कि परमेश्वर मुझे आपको बुधवार के दिन फिर से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें और उसके नाम को हम धन्य कह सकें। प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का हाथ हम पर, हमारे सारे श्रोताओं पर, सारे भाई बहनों पर बना रहे और हम एक दूसरे को और अधिक जान सके और अधिक एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस सुबह के वक्त आप जैसे महान परमेश्वर के चरण में झुके हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की और ये सुंदर दिन दिया कि ताकि इस दिन में हम आपके नाम को ऊंचा उठा सकें, आपके नाम को सराह सकें, जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन से पूरा कर सकें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे आपसे यही प्रार्थना विनती है प्रभु जी, हम एक दूसरे के साथ आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पेश आए और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे प्रदेश के लिए, इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी उपस्थिति उनके साथ ही बने रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दें और जो आपकी योजना पूरी की जाए, देश में शांति बनी रहे, तसल्ली बनी रहे और केवल आपके नाम को महिमा मिले। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने कमजोर निर्बल जीवन को माफ करते हुए सौंपते हैं। हमारी रक्षा कर, मदद कर, जो आपकी योग्यता है उस योग्यता को पूरा करते रहे। हम आपके नाम को धन्य कहते चले जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें एक एक दिन अपनी सामर्थ्य से भरता चला जाता है, ताकि हम उसकी सामर्थ्य को लेकर परमेश्वर की महिमा करें। पौलुस कहता है, मैं मूर्ख तो बना हूँ और पहला कुरिन्थियों में भी वो कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और आज 11 पद में कहता है, मैं मूर्ख तो बन गया या मूर्ख तो मैं बना, परंतु तुम में से ही मुझे लोगों ने क्या किया, बरबस करवाया। ये कार्य तुम लोगों ने, कलीसिया के लोगों ने कहा कि मैं अपने आप को मूर्ख दिखाऊं। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करते चले। तुम्हारी तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी। हम एक दूसरे की प्रशंसा करें, हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे ये अवसर देता है कि जब अब परमेश्वर ने हमें यहाँ तक पहुँचा है तो हम एक दूसरे को खुश कर सकें, एक दूसरे को प्रसन्न कर सकें, एक दूसरे की बड़ाई कर सकें और जहाँ तक हो सके एक दूसरे को प्रोत्साहन करते चले जाएं। और जब आप प्रोत्साहन करेंगे तब परमेश्वर आपको बहुत बड़ी उत्तम आशीष से भरपूर करेगा, ताकि आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। परंतु वो कहता है, तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में मैं कम नहीं हूँ। जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं
और है नहीं, फिर भी पौलुस कहता है मैं उन सारे प्रेरितों से कहीं बड़ा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, परमेश्वर ने मुझे चुना, मेरे जीवन को बदल दिया। जब वो दमिश्क के रास्ते पे चल रहा था तब परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। और उस बात को स्मरण करते हुए, उस बात को याद करते हुए वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने मुझ मूर्ख को चुना तो है, लेकिन उन प्रेरितों से कहीं ज़्यादा है, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं है नहीं, संसार के साथ समझौता करते हैं, उससे कहीं बड़ा मैं हूँ। और इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हम प्रेम में बने रहकर, आत्मा में बने रहकर दूसरों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं, ताकि बहुतों के लिए हम आशीष को कमा सकें और आशीष के कारण बनते जाएं। प्रेरितों के लक्षण भी हमारे अंदर होने चाहिए। जो लक्षण हमारे अंदर हो, जो गुण हमारे अंदर हो, वो इस बात को दर्शाएं कि जिस वचन को लेकर हम इस वचन को अपने हृदय में बसाएं, ये अपने हृदय में इसको रखें, ताकि इस वचन के द्वारा हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सकें। ये वचन ही है जो आपको बदल सकता है, ये वचन है जो मेरे को बदल सकता है, ये वचन है जो मुझे और आपको ऊंचाई पर ले जाता है। हम जीवन में जो कुछ भी आज हैं केवल उस परमेश्वर के कारण है, और परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए चुना है कि प्रेरितों के लक्षण हमारे अंदर, प्रेरितों के गुण हमारे अंदर होने चाहिए। जिन प्रेरितों की बात हम करते हैं उनके गुण हमारे अंदर होने चाहिए। वे हर दिन रोटी तोड़ते थे, हर दिन संगति करते थे, हर दिन एक दूसरे के साथ मिलते थे, प्रार्थना करते थे और कलीसिया बढ़ती थी। आज कलीसियाओं में इस चीज़ की कमी हमें दिखाई देती है। जो हमें बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाते। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण निरंतर बनते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उस योजना को अपने जीवनों से हम पूरा करते चले जाएं, ताकि परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरपूर करता जाए और प्रभु की महिमा हम करते चले जाएं। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देना चाहता है। हम उस आशीष को लेना नहीं चाहते, वो आशीष मुझे और आपको देना चाहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके साथ ऐसी संगति करें ताकि लोग जाने इस बात को, और जब लोग जानेंगे तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। प्रेरितों के लक्षण हमारे अंदर होने चाहिए, प्रेरितों के काम हमारे अंदर होने चाहिए, और न केवल काम होने चाहिए परंतु कहते हैं उन बड़े से बड़े प्रेरित से किसी बात में कम नहीं हो। परमेश्वर ने हमें उन बड़े से बड़े प्रेरितों से ज़्यादा आशीष किया है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने हमारी रचना की, इस संसार की सृष्टि की। इन लोगों ने, परमेश्वर ने हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया ताकि हम बहुतों के लिए इस्तेमाल होकर परमेश्वर की महिमा करते चल जाए। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि जीवन में उन्नति करते जाए। और जो भाई बहन इस YouTube चैनल को सुन रहे हैं उनको प्रभु उत्तम से उत्तम आशीष दे, और आपका हाथ, आपकी दया हम सब पर बनी रहे। हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ हो।